हम कौन ऐसा खराब काम किए कि हमको यहाँ नहीं आने दिया जाता, ये हमको बताइए। हम कौन ऐसा खराब काम किए? अगर हम चाहलियत कोई माई का लाल नहीं है जो मैच दोबारा यहाँ खिलवा, विधायक को क्यों नहीं बुलाते आप? कौन रोकता है विधायक को बुलाने से लिए? उसका सेक्रेटरी अध्यक्ष जवाब देना चाहिए। बार बार अपमान करने का काम करते हैं। आप बोल दीजिए ना कि विधायक उधर नहीं आ सकता है, ये खराब इस कैंपस में नहीं घुसेंगे। जो संजय सिंह स्टेडियम है इसमें कई शिलापट आपके नाम के भी दिखते हैं, वहाँ पे भी लगातार आप काम कर रहे हैं, तो उसके बाद भी ये क्यों हो रहा है आपके साथ? मैं एक विधायक हूँ, विधायक को निमंत्रण देना चाहिए, बुलाना चाहिए। जैसे आप सांसद को बुलाते हैं, जैसे आप मेयर को बुलाएंगे या किसी अन्य जनप्रतिनिधि को बुलाते हैं, तो आपको बुलाना चाहिए। आज के जो क्रिकेट मैच था उसमें हमको भी खेलने के लिए उन लोगों ने नाम दिया था। सेकंड में देखिएगा नाम होगा, पहला नाम पनीर जायसवाल जी का है, सेकंड में प्रदीप प्रसाद का है और थर्ड में इस तरह का नाम है। और उनका कहना है व्हाट्सएप ग्रुप में अभी हम डाल दिए थे, जबकि मुझे व्हाट्सएप ग्रुप से इसमें जोड़ा भी नहीं किया हुआ। अब देख लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़े होंगे तो बार बार कोई भी निमंत्रण नहीं दिया जाता, बार बार क्यों बैकआउट किया जाता, हमको इसका जवाब चाहिए। संजय सिंह क्रिकेट स्टेडियम में टिस्को और एसडीसीए के बीच में एक फ्रेंडली मैच खेला जा रहा था और इसी मैच के दौरान हजारीबाग के सदर विधायक बिखरे हुए नजर आए और तस्वीरें काफ़ी वायरल हुई। काफ़ी कुछ इन्होंने वहाँ के सचिव से भी कहा कि इन्हें लगातार वहाँ से एसडीसीए के जगह से इन्हें अपमानित किया जा रहा है, लगातार इनका अनादर हो रहा है, इनको क्रिकेट के मैच में बुलाया नहीं जाता, इनका नाम भले ही लिस्ट में हो लेकिन इन्हें निमंत्रण तक भी नहीं मिलता। क्या मामला था और इतना बिफर क्यों गए हैं आप? क्योंकि राजनेता को इतना बिफरना खतरनाक होता राजनीति के लिए माना जाता है। देखिए वो बिखरे हैं, हजारीबाग के हित के लिए बिखरे हैं। हजारीबाग जो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का जो स्टेडियम चल रहा है, जिसका रवैया है कहीं से शोभनीय नहीं है। चलो मैं एक साधारण परिवार का हूँ, आप लोग के लेवल में नहीं, इसलिए हमको आप नहीं खींचेंगे, खोजते थे पहले तो चलेगा, लेकिन मैं भी लाइफ टाइम मेंबर हूँ और बार बार जितनी भी मदद का जरूरत पड़ा तो मैं वहाँ खड़ा रहा। और ऐसा नहीं कि मेरे अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है और मैं स्पोर्ट्स को कदर नहीं करता, चाहे फुटबॉल हो चाहे कोई भी खेल हो, उसमें सबसे ज्यादा कोई अगर सहयोग दिया तो प्रदीप प्रसाद ने काम करने का प्रयास किया है हजारीबाग के लिए। मैं बहुत ज्यादा धनवान नहीं हूँ, लेकिन जो भी काम करता हूँ अच्छे नियत से और अच्छे कार्य के हजारीबाग के हित के लिए काम करता हूँ। आज का जो बिफरने का कारण हुआ, इससे पहले सीमा देसाई क्रिकेट ये हुआ। मैं एक विधायक हूँ, विधायक को निमंत्रण देना चाहिए, बुलाना चाहिए। जैसे आप सांसद को बुलाते हैं, जैसे आप मेयर को बुलाएंगे या किसी अन्य जनप्रतिनिधि को बुलाते हैं, तो आपको बुलाना चाहिए। आप लाइफ टाइम मेंबर को नहीं बुलाते हैं, चलो आप बाइकआउट कर दिए उसको, लेकिन दूसरा को तो बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? एक विधायक को, एक विधायक यहाँ 5 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करता है, आप उसका अपमान कर रहे हैं, तो 5 लाख हजारीबाग जनता का लोगों का आप अपमान कर रहे हैं। आज के जो क्रिकेट मैच था उसमें हमको भी खेलने के लिए उन लोगों ने नाम दिया था। सेकंड में देखिएगा नाम होगा, पहला नाम पनीर जायसवाल जी का है, सेकंड में प्रदीप प्रसाद का है और थर्ड में इस तरह का नाम है। ये फ्रेंडली मैच खेला जाता तो अगर मैच खेला जा रहा है तो जिसको आप मैच खिलाने के लिए नाम दे रहे हैं तो उसको कम से कम बोलना होगा कि आपको मैच खेलना है। वो तो तैयारी करेगा और उस दिन हजारीबाग में होना चाहिए उसको। उन्होंने नहीं किया। ऐसी कोई जानकारी आपको नहीं दी गई थी? नहीं, कोई जानकारी नहीं दी गई और उनका कहना है व्हाट्सएप ग्रुप में अभी हम डाल दिए थे, जबकि मुझे व्हाट्सएप ग्रुप से इसमें जोड़ा भी नहीं किया हुआ। अब देख लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़े होंगे तो। और क्या हजारीबाग क्रिकेट एसोसिएशन सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप से चलेगा? अगर यहाँ रणजी मैच हो रहा तो व्हाट्सएप ग्रुप से चलेगा। विधायक को क्यों नहीं बुलाते आप? कौन रोकता है विधायक को बुलाने से लिए? उसका सेक्रेटरी अध्यक्ष जवाब देना चाहिए। तो एसडीसीए आपके साथ ये भेदभाव क्यों कर रहा है? मेयर को बुला रहा है, सांसद को बुला रहा है, दूसरे विधायकों को बुला रहा है, तो आप ही के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? आप तो स्थानीय विधायक है। मैं तो वही पूछना चाहता हूँ, क्या मैं उदंड हूँ? मैं क्या ऐसा कोई कार्य किया हूँ कि नहीं हो? अभी भी हम गेट के बाहर ही खड़े थे कि लोग अंदर आए बाहर आए, हम पूछे कि क्यों नहीं ऐसा किया गया और वहां से चले जाते। लेकिन जो सेक्रेटरी थे वो बाहर आना भी मुनासिब नहीं समझा कि एक विधायक गेट पे खड़ा है तो उसको आना चाहिए। और मैंने आधा घंटा तक वेट किया, तब हम अंदर जाके सिर्फ इतना ही बोले कि दोबारा अगर इस तरह का कार्य करेंगे तो कोई भी मैच हजारीबाग में नहीं होगा। अगर हम चाहलियत कोई माई का लाल नहीं है जो मैच दोबारा यहाँ खिलवा ले, लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई भी जो जन साधारण आदमी है उनका जो खेल का प्रतिभा है, ये हम लोग का ये में बाधित हो, लोग ना खेल पाए, ऐसा कोई गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। लेकिन कब तक आप अपमान सहेंगे? बार बार कोई भी निमंत्रण नहीं दिया जाता, बार बार क्यों बैकआउट किया जाता, हमको इसका जवाब चाहिए। मतलब आपको छाट के बैकआउट किया जा रहा है? बिल्कुल जानबूझ के बैकआउट किया जाता है, इसका मंशा ही वही है। अच्छा, ये सिलसिला कब से चला आ रहा है? कब से आपको जो एसडीएससी है
हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट नहीं, क्रिकेट हमको- आपको बाइकआउट किया हुआ है? हमको जहां तक याद आ रहा है एक बार कोई काम के लिए हमको एक बार बुलाया गया है, सांसद खेल महोत्सव या कुछ था, बाकी और किसी काम में हमको वहां नहीं, क्रिकेट का कुछ था उसी दिन हमको बुलाया गया। क्रिकेट एसोसिएशन ने कभी नहीं बुलाया है कोई कार्य। हाँ, जरूरत उनको पड़ती है कि पेपर ब्लॉक लिखा है तो उसमें हमको खोजा जाता है, पिच बनाना है उसमें हमको खोजा जाता है। आज से 10-12 साल पहले जब मैं विधायक नहीं था तब भी खोजा जा रहा था, तब भी मैं जो मेरा था शक्ति था करके मैं कर रहा था। लेकिन इस तरह का रवैया क्यों हो रहा है, ये सोचने का बात है। कोई व्यक्ति विशेष और अमीर लोगों का चीज नहीं है, ये हजारीबाग के लोगों का चीज है, कोई अमीर लोगों का खेला नहीं है। यहाँ का जो भी प्रतिभावान व्यक्ति होगा, चाहे वैभव सूर्यवंशी जैसा निकले या फिर रिंकू सिंह जैसा निकले या धोनी जैसा भी लोग यहाँ खेले, इससे प्रतिभावान खिलाड़ी अगर हजारीबाग में है तो उसको आगे लाने का प्रयास करना चाहिए, न कि सिर्फ अमीरों लोग को खेलने का स्टेटस सिंबल बनाने का काम ये हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में ये हो ही रहा है। इससे ज्यादा ये तो गंभीर आरोप लगा रहे हैं आपकी कि केवल कला या जो खेल है उसका कदर करने के बजाय पैसे के लेकर खिलवाया जा रहा है खिलाड़ियों को। नहीं, पैसे लेके खिलाया जा रहा, मैंने ये नहीं कहा। मतलब यही बोला ना, अमीर लोग खेल का साधन हो गया, टाइम पास करने का साधन हो रहा, अपना स्टेटस चमकाने का साधन हो गया, ये दिखता है। कैसे हमारे बच्चे खेलेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, इससे ज्यादा कि कैसे हम लोग चमकेंगे, प्रयास ये हो रहा है। आप अपने को नहीं चमकाइए, बच्चों को भविष्य चमकाइए, ये कहना चाहते हैं। बच्चों को जो दिक्कत है उसके लिए हम लोग खड़े रहेंगे। एसडीसी जो संजय सिंह स्टेडियम है, इसमें कई शिलापट आपके नाम के भी दिखते हैं, वहां पे भी लगातार आप काम कर रहे हैं, तो उसके बाद भी ये क्यों हो रहा है आपके साथ? अब तो पूछिए, मैं जो जवाब दे रहा हूं आप उन लोगों से पूछिए, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? रणजी ट्रॉफी जो मैच हुआ यहाँ, उसमें क्यों नहीं खोजा गया? अभी सीमा देसाई जो महिला वाला की, उसमें क्यों नहीं आमंत्रण दिया गया? आमंत्रण तो देना चाहिए। भरबली सबसे नजदीक मेरा घर, आखिर दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या हमसे, यही समझ में नहीं पा रहे। किसकी गलती लग रही है? ये अध्यक्ष सचिव की गलती है या कोई पॉलिटिक्स प्रेशर हो रहा है आपके साथ? प्रेशर डाला जा रहा है इसमें? ज्यादा नहीं बोल सकता और मैं ज्यादा बोलना भी नहीं चाहता, मैं अध्यक्ष सचिव पर ही बोलूंगा। आखिर उन लोगों को जवाब देना चाहिए कि किन बड़े लोगों के चलते हमको बाइकआउट किया जा रहा है। और अगर लग रहा है कि हम उस लायक नहीं है, हम एक बहुत साधारण आदमी, तो चलो भाई मेरे को हटा दो, लाइफ टाइम मेंबर से भी हटाओ और हमको ये भी दिखाओ कि इसमें खेल भावना नहीं है, खेल भावना सिर्फ उन्हीं लोगों में है, तो हटा दो। लाइफ टाइम मेंबर जो होता है वो एमएलए होता है, लोकल एमएलए? नहीं, लाइफ टाइम मेंबर का एक फीस होता है, बजाते लाइफ टाइम मेंबर, उसमें लोग बनते हैं, नॉमिनेट होता है। अच्छा, एमएलए तो पदे ने एक मेंबर हो गया, लेकिन ऐसे भी मैं लाइफ टाइम मेंबर। फिर ये क्यों हो रहा है? लाइफ टाइम मेंबर को निमंत्रण, खेल देखने का भी निमंत्रण नहीं मिला आपको? मैं नहीं बता सकता, लेकिन खेलने का तो बात की बात है, लेकिन देखने का भी निमंत्रण मिला कि नहीं मिला? बार बार जाने से हो सकता है किन्हीं का कद नीचे हो, इतना ही बोल सकते, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। ये तो नहीं कि प्रदीप प्रसाद की जो प्रसिद्धि है वो क्षेत्र में बढ़ रही है, जिससे दूसरे के लोग ये नहीं चाह रहे? अच्छे जो प्लेयर हैं उनको आगे ले आओ, प्रदीप प्रसाद की प्रसिद्धि की जरूरत नहीं है। और हम साधारण व्यक्ति रहते हैं, ना मेरा कुर्ता चमकेगा ना जैकेट चमकेगा, मैं हवाई चप्पल में भी घूमने वाला आदमी हूँ, जैसे चाहो वैसे लेके घूमना। हमको कोई प्रसिद्धि की जरूरत नहीं है, हम यहाँ के लोगों के बीच में है से थे और आगे भी मैं लोग यहाँ के लोगों के बीच के लिए कार्य करूँ। अच्छा, एसडीसीए में कैसे अध्यक्ष सचिव का चुनाव कैसे होता है? निर्दलीय? उन लोग से पूछिए जो निर्विरोध करवा रहे हैं। लाइफ टाइम मेंबर आप भी है ना, वोट तो आपको भी डालना होगा उसमें। भाग तो इसी बात का है कि नहीं खोजा जाता वोट के लिए, भी बोला भी नहीं जाता, कब होगा? मतलब एक छत्र राज चल रहा है, जो चले आ रहे चले। बिल्कुल, खाता ने बही जे चाचा कहे सही। ये हजारीबाग के सदर विधायक प्रदीप प्रसाद थे, इनकी तस्वीरें आज का जो है वो वायरल हो रही है और ये काफी बिखरे हुए उसमें नजर आ रहे हैं। बाकी बात इस पूरे प्रकरण को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बात जुड़े रहें लोकतंत्र 19 के साथ। शुक्रिया। पूछना चाहिए ना कि मेंबर को अपमान करने के लिए कोई बोला आपको? बार बार अपमान करते हैं, बार बार। असंभव नहीं, एकदम गलत बात नहीं होना चाहिए। बार बार हम नहीं चाहते कि यहाँ का मैसेज खराब जाए, बार बार अपमान करने का काम करते हैं। आप बोल दीजिए ना कि विधायक उधर नहीं आ सकता है, ये खराब इस कैंपस में नहीं घुसेंगे हम। ऐसा कैसे नहीं, आपका भी देन नहीं, है नहीं, भैया। एकदम गलत बात। छोड़िए, नहीं, हम याद करिए जिस समय हम यहाँ बाउंड्री नहीं था उस समय भी हम लाए, जो सहयोग हुआ लाए। हम कौन ऐसा खराब काम किए कि हमको यहाँ नहीं आने दिया जाता, ये हमको बताइए। हम कौन ऐसा खराब काम किए?
हम खुद किए होंगे ना, किसी को गाली गलौज किया, अपमान किए कोई प्लेयर को, हम किसको बोले खराब बात, बार बार क्यों नहीं आने दिया जाता, बार बार ठीक है। सुनिए ना, एगो मेरी बात सुनिए, हम 50 बार बोले कि भाई आमंत्रण दो। जब हम बात कर रहे तब नहीं बुलाया जाता था, चुप रहिए, तब नहीं बुलाया जाता, चलता था। आज हम 5 लाख जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और मेरा अपमान नहीं कर रहे हैं, 5 लाख जनता का अपमान कर रहे हैं। हम चाहेंगे अभी इसी में बैठ जाएंगे, एक मैच नहीं होगा, लेकिन ये सब काम हम नहीं करना चाहते हैं। आज से सुन लीजिए आप लोग, हम बता दे रहे हैं, ये बात शांत नहीं रहेगा, अभी हम जा रहे हैं, लेकिन बुलाया जा रहा था तब हर बार बर्दाश्त किए, इसके बाद हम बता दे रहे हैं, जब जब आने खोजे चलिए निकल। नहीं, हमेशा के लिए धंधा बना लिया है लोग अपमान करने के लिए। विधायक जी का अपमान नहीं सहेगा हजारीबाग। अगर भारत चेता के जा रहे हैं, अगला बार फिर इस तरह हुआ, उसका फिर परिणाम भोगना पड़ेगा, क्योंकि परमानेंट स्टेडियम में बंद कर देंगे। नहीं स्टेडियम चालू होगा ना, वो होगा ताला लगेगा। आने से पहले मेरा कंसेंट लिया गया रहता, हमको सूचित किया जाता कि आपका नाम छपवा रहे हैं यहाँ करने के लिए। हम तो उस लायक है नहीं, हम तो नीचे से बहुत गरीब साधारण परिवार के आदमी है, आए हैं। क्रिकेट एसोसिएशन तो कभी मान सम्मान हमको दिया नहीं, कभी बुलाया, न भविष्य में कभी बुलाएगा, ये हम उम्मीद करते हैं। व्यक्ति विशेष का ही क्रिकेट एसोसिएशन रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ये मेरा नाम जब दे दिया गया तो हमसे कंसेंट लिया जाता है, चलिए दे दी, और मान लीजिए नियत अच्छा था कि खिलाना चाहिए, तो हमको खबर करना चाहिए था कि आज मैच आइएगा, खेलिएगा। जब हम आपसे पूछते हैं 4 बजे तो बोलते हैं तो आप तो समझ में करते हैं, हम क्या समझते हैं, हमको समझ में नहीं आता। हम लोग देहाती आदमी, गांव देहात से आए हैं, हम लोग बीच शहर का आदमी तो पैदा नहीं हुए, हम लोग तो गांव देहात में जंगल में पैदा हुए आदमी। तो इस तरह का बार बार अपमान किया जा सकता है। ठीक है, वो प्रदीप को कर दीजिए अपमान, 10 बार 20 बार 50 बार चलेगा। नहीं, मेरी बात सुनिए, अपमान एक व्यक्ति नहीं चलेगा कि 5 लाख का जनता का यहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं, कि 5 लाख जनता का अपमान हो रहा है। यही बार बार आखिर क्रिकेट एसोसिएशन बताना क्या चाहता कि क्रिकेट एसोसिएशन सिर्फ एक ही व्यक्ति का हो गया, और क्रिकेट एसोसिएशन किसी से मनमानी नहीं करेगा। इस एसोसिएशन में कौन कौन है, हमसे जो भी हो पड़ेगा हम करेंगे उसके विरोध में, लेकिन इस तरह से नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि हम ये मैच का हम विरोध करने नहीं आए, मैच बढ़िया से हो, कभी मैच कुछ हो जाता है, वोट कभी भी कुछ लग रहा था। आखिर क्या मनसा है, क्यों अपमानित करना चाहते हैं, हम क्या गलती किए हैं? नहीं, आप हमको बोलिए, अगर हम अपमानित किए, हम कुछ गलत काम किए हैं क्रिकेट एसोसिएशन के लिए, तो हम माफी मांगेगा, हम ही माफी मांगेंगे। एक विधायक माफी मांगेगा कि हम गलती किए, बार बार क्यों अपमान कर रहे हैं। माफी मांगने की जरूरत आपको नहीं।